हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। चलिए एसीएफ की केमिस्ट्री की क्लास को कंटिन्यू करते हैं, जिसमें आज हम जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे, जो है आपके पीएच स्केल पे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, पीएच पे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं उसको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने जो है एसिड बेस के कॉन्सेप्ट को समझा था, जिसमें हमने आर्नियस है, प्रोस्टेन लॉरी है और लुईस के जो एसिड बेस कॉन्सेप्ट है उसको देखा था। साथ ही साथ हमने जो है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में भी डिस्कस किया था। इससे पहले हमने जो है पीएच स्केल को समझा था, उसके कॉन्सेप्ट को समझा था कि एक्चुअली में ये क्या है। ठीक है, आज उसी को कंटिन्यू करते हुए हम न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस को नहीं देखा है तो आप क्या करें, आप चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइएगा और वहाँ पे जो है एसीएफ सीजीपीएससी करके प्लेलिस्ट बना है, वहाँ से जो है आप इससे पहले के सारे वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पीएच में जो न्यूमेरिकल है उसको सॉल्व करने से पहले आपको कुछ बातों को यहाँ पे ध्यान रखना है। पहली बात ये कि आपको लॉग में अगर कोई वैल्यू दी होती है, तो जैसे अगर लॉग में आपको इस तरह दिया हुआ log a की पावर b, अगर ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, तो आप लिखेंगे कैसे? जो ये b है वो आ जाएगा आपके इधर सामने, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा log a। मतलब कि जैसे कि अगर आपको log 10 की पावर दिया है, मान लो आपको 4 दिया है, ठीक है, तो ये जो 4 है वो आ जाएगा log के सामने इस तरह 4 log 10। ठीक है, इसको हम जो है इस तरह से लिखेंगे। आगे देखते हैं, अगर कोई वैल्यू दी हुई है log a इंटू बी, मतलब log a मल्टीप्लाई b, तो आपको लिखना कैसे है? log a प्लस log b लिखेंगे। मतलब अगर दिया हुआ है log 2 इंटू 10 अगर दिया हुआ है, ठीक है, तो आप इसको लिखेंगे log 2 प्लस log 10, इस तरह से। क्लियर है? अगर आपको कोई चीज डिवाइड में दी है लॉग में, अगर log a बाय b अगर दिया हुआ है, तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे? माइनस में लिखेंगे, इस तरह से log a माइनस log b। क्लियर है? इन चीजों को आपको ध्यान रखना है, आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो इनका जो है इस्तेमाल होगा। इधर देखते हैं, आपको हमने पिछले वीडियो में भी बताया था, यहाँ पे आप रिमेम्बर कर लीजिएगा कि अगर pH है, ठीक है, pH दिया है, तो pH को अगर दिया हुआ है तो हम उसको log में अब किस तरह से लिखेंगे? तो माइनस log, ठीक है, ये ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट क्या करता है? प्रोटॉन की या एच आयन की जो सांद्रता है सॉल्यूशन में उसको बताता है। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे H प्लस, क्यों? क्योंकि ये एच आयन के लिए निकाला जाता है पीएच, और POH है तो ये OH के लिए होता है, तो इसको हम कैसे लिखते हैं? तो माइनस लॉग ब्रैकेट में OH माइनस, ये ब्रैकेट बंद, ये क्या है? ब्रैकेट ध्यान रखिएगा क्या है? कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, उस सॉल्यूशन में, या H आयन की और ये OH आयन की। यहाँ पे देखिए, जो PH प्लस POH इस तरह से लिखते हैं, इक्वल क्या होता है? PKW, ये होता है वाटर का कॉन्सेंट्रेशन है, टोटल होता है 14। ठीक है, तो इसलिए हम PH प्लस POH इक्वल क्या लिखते हैं? 14। ठीक है, इसको हमने पिछली वीडियो में निकाला था, अगर यहाँ पे समझ नहीं आएगा तो आप जो है पिछली वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, अगर ये दिया हुआ है H और OH माइनस इक्वल 1 इंटू 10 की पावर 14, इसको हम जो है इस तरह से लिखेंगे। तो इतनी चीजों को आपको ध्यान रखना है। आगे चलिए जो है सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चंस को। तो अब हमें जो है कुछ न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, इसमें हमें क्या बताना है? पीएच बताना है, जो दिए हुए न्यूमेरिकल हैं उसमें। ठीक है, जो दिए हुए क्वेश्चन है उसमें हमें उसका पीएच निकालना है सॉल्यूशन में। देखिए, यहाँ पे दिया है कि 0.01 मोल HCl का सॉल्यूशन है, कितना है? 0.01 मोल। ठीक है, तो इसमें हमें जो है इस HCl में क्या निकालना है? पीएच निकालना है। अब यहाँ पे हम निकालेंगे कैसे? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे लिखते हैं 0.01 है, तो इसको हम जो है डिवाइड में लिखेंगे कैसे? 1/1, और कितने अंक है? 1 और 2, तो ये हो गया 20। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको पावर में चेंज कर लेंगे, तो 1/1 की पावर 2, इसको हमने मैथ में किया हुआ है, आपको पता होगा ये किस तरह से आता है। 10 इंटू 10 हो गया तो 100 हो गया, तो इसका जो हो गया पावर क्या हो गया? 2। अगर हम इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाता है? 10 माइनस 2। ठीक है,
अब जो ये जो पावर में जो आया है, जो नंबर जो पावर में है, वही जो उसका पीएच होगा। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए बहुत लंबा जो है प्रोसेस है, ठीक है। तो जब हम जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं तो हमें जो है ट्रिक या शॉर्ट ट्रिक की हेल्प लेनी होती है, क्योंकि हमें जो है वहाँ पे समय बचाना होता है। तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि कितनी जल्दी हम जो है किसी क्वेश्चन को कर पाए। क्लियर है? तो इस तरह से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो इसको हम जो है जो पावर आएगा, ठीक है, वही जो है उसका क्या होगा, पीएच। तो इसका पीएच क्या हो जाएगा, 2। और ध्यान रखिएगा, अगर कोई सॉल्यूशन एसिड है, ठीक है, एसिड है, तब तो हम जो है पावर को लेंगे, ठीक है। अगर कोई सॉल्यूशन बेस दिया हुआ है, अगर कोई सॉल्यूशन बेस में है, क्षार है, तो जो पावर है, ठीक है, पावर को हम क्या कर देंगे, 14 में माइनस कर देंगे। जैसे कि मान लो ये बेस में होता तो 14 हम माइनस क्या कर देते, 2, ठीक है। तो हमारे पास आ जाता ऑप्शन 12, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। पहचानेंगे कैसे कि एसिड बेस है, तो हम इसको अच्छी तरीके से पहचान सकते हैं, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में देख रखा। कोई अगर H आयन देता है तो वो क्या है, एसिड, और OH होता है तो वो क्या होता है, बेस। तो इसमें जो है HCl है, तो HCl को अगर हम तोड़ते हैं, HCl को, तो H आयन देगा, प्लस क्या होगा, Cl माइनस, ठीक है। H प्लस आयन और Cl माइनस। यहाँ पे देखते देखिए को KOH है, ठीक है। तो KOH मतलब क्या हो गया, बेस। क्यों? क्योंकि जो OH आयन देगा वो क्या होता है सॉरी, बेस होता है, ठीक है। अगर हम इसको देखते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम तोड़ते हैं तो किस में टूटेगा, K प्लस पोटेशियम में, प्लस जो है OH माइनस आयन में ये देगा, तो ये क्या हो गया, बेस हो गया। अब जो है हमें जो है इसका क्या निकालना है, पीएच निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे दिया हुआ है 0.001 मोल KOH के सॉल्यूशन में हमें क्या निकालना है, पीएच। तो फिर से हम इसको उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, 0.001 है, ठीक है। तो इसको हम जो है पावर में चेंज कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 1000 है, मतलब जो है पावर में क्या आएगा, 10 की पावर 3। इसको ऊपर करेंगे, होगा 10 की पावर -3, ठीक है। अब ये बेस में है, तो बेस में है इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, 14 से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, -3। तो ये कितना आ गया आंसर, यहाँ पे 3 लिखा है, इसको आप 11 कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं NaOH में। ये भी जो है क्या है, बेस है। तो बेस के लिए इसका पीएच निकालना है, तो मोल कितना दिया हुआ है, 0.01 मोल NaOH का पीएच निकालो। NaOH सॉल्यूशन है, इसको हम देखो NaOH को अगर हम तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, Na प्लस में आएगा आयन, सोडियम आयन में अलग हो जाएगा, प्लस जो है OH हाइड्रोक्सी आयन जो है अलग हो जाएगा। तो OH जो है दे रहा है, मतलब ये क्या है, बेस है। तो इसको हम फिर वही सॉल्व करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड में लेंगे, तो 1 और ये 0, तो कितना हो गया, 10 की घात -2, ठीक है। अब इसको हम जो है बेस में है इसलिए हम इसको 14 से माइनस कर देंगे 2 को, आंसर क्या आ जाएगा हमारा 2, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप शॉर्ट ट्रिक में इसको निकालिएगा। क्लियर है इतना? चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 विलियन की जो है OH की सांद्रता जो है, 1 विलियन की OH की हाइड्रोक्सिल आयन है, ठीक है, की सांद्रता जो है क्या है, 1.10 की पावर -1 है, 1 × 10 की -1 मोल प्रति लीटर है, ठीक है। तो इसमें जो है हमें पीएच निकालना है, ठीक। कोई भी सॉल्यूशन है उसमें हमें जो दे दिया है OH का, ठीक है। मान लो NaOH है, उसी में OH का दे दिया कितना कॉन्सेंट्रेशन, 1 × 10 - 9 मोल प्रति लीटर, ठीक है। इसको हम सॉल्व किस तरह से करेंगे, तो OH तो दिया हुआ है कितना, 1 × 10 की पावर -9 मिलियन प्रति लीटर, ठीक है। इसको प्रोसेस में इस तरह से करेंगे, POH दिया हुआ है क्योंकि OH का निकालना है, तो हमने क्या बताया था ऊपर कि माइनस लॉग, और ये इस तरह से लिखेंगे। इसका जो है हमें मिल गया -log 1 × इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे हम पुट कर देंगे 1 × 10 की -9। हम पहले क्या बोला था कि अगर जो है इंटू में दिया होता है, ये तो यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसका कोई वैल्यू नहीं होगा, जैसे -log,
ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई होके सीधा हो जाएगा 10 की -9। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब जो है ये जो है माइनस है, ये और ये माइनस है। ठीक है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाता है, इसको हम इस तरह से लिखेंगे ना कि माइनस है। ठीक है, और यहाँ पे हम लिखे -9 log का 10। ठीक है, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो 9 log 10, और log 10 की वैल्यू होती है कितनी, 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो log 9 है तो log की वैल्यू 1, तो 9 इंटू 1, तो POH कितना हो गया, यहाँ पे 9 निकल गया। हमें निकालना क्या था, PH। ठीक है, हमने क्या देखा था कि हमने निकाला PH और प्लस POH का क्या वैल्यू होती है, 14। ठीक है, तो इसमें जो है आपको PH दिया हुआ है, PH जो है सॉरी यहाँ पे लिखती हूँ PH, और POH कितना निकला है आपका 9, इक्वल कितनी होती है 14। अब हम यहाँ पे निकालेंगे PH, तो PH होगा 14, ये प्लस में है इधर जाएगा, ये हो जाएगा -9, तो PH कितना हो गया आपका 5। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी निकल आई, तो निकल आई आपकी 5, तो PH कितना है, तो ये 5 है। ठीक है, क्लियर है इतना। यहाँ से भी आप डायरेक्ट माइनस कर सकते थे, 14 में सीधे 9 को आप माइनस कर देते यहाँ से। ठीक है, यहाँ भी अगर हम शॉर्ट लेते हैं, शॉर्ट में तो यहाँ पे हो जाएगा OH का कितना दिया हुआ है, OH दिया हुआ है ना, तो ये कितना हुआ है 10 - 9, मल्टीप्लाई किया तो इस -9 को आप जो है 14 से सीधा क्या कर देते, आप माइनस कर देते डायरेक्ट, तो आंसर जो है इस तरह से आ जाए। तो इस तरह से आपको शॉर्ट में भी पता होना चाहिए। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, कोई वैल्यू विलियन है, ठीक है, कोई सॉल्यूशन है, उसमें एच आयन की जो है कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है 2 × 10 की -8 मोल प्रति लीटर है। अब उसका हमें पीएच निकालना है। ठीक है, सॉरी, अब हम इसको निकालेंगे कैसे, तो देखिए एच आयन जो है, एच की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या दी हुई है 2 × 10 की पावर -8 मिली मोल प्रति लीटर। ठीक है, पीएच का हम क्या लिखते हैं -log, और ये हम लिख देते हैं H प्लस है, कॉन्सेंट्रेशन है क्योंकि हम पहले ही देखा था कि किस तरह से लिखेंगे। अब यहाँ पे जो H की वैल्यू है उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे -log 2 × 10 की पावर -8। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो है इसको क्या करते हैं, तोड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको अब हम जब तोड़ते हैं तो ये हम लिख देंगे log 2, क्योंकि इंटू हो गया ये 2। ठीक है, माइनस ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, और माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, -log 10 की -8। क्लियर है इतनी चीजें, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, हम इस तरह से लिखेंगे ना log 2 प्लस, ठीक है, log 10, तो ये माइनस आगे में है तो इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, और ये जो माइनस और प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि पहले यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको प्लस में लेते हैं, और माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस। तो इस चीज को यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपने इसको मैथ में किया ही होगा, इतनी इसमें डीप बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो माइनस यहाँ पे log 2 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे +8, और ये हो गया आपका -log 2 +8, तो ये 8 में हम जो है माइनस को क्या कर देंगे, -0.3010। ये क्या है कि log 2 की जो वैल्यू है वो जो होती है, यहाँ पे देखिए log की आपकी कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा आपको 10 तक की जो है log की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। बाकी अगर आते हैं तो वो क्या दिया होता है, आपको क्वेश्चंस में दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, -log इस तरह से आप लिखेंगे 2 × 10 - 8। ठीक है, -log 2 प्लस log 10 - 8। क्लियर है, ये हो गया -log 2 प्लस और माइनस log 10 और -8। ठीक है, अब ये हो गया माइनस log 2, और ये
प्लस ये माइनस है और ये जो ए माइनस है वो यहाँ पे आएगा क्योंकि हो जाएगा +8 और log 10, ठीक है। इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो 8 × 1 प्लस हो जाएगा आपका माइनस log का 2, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये वैल्यू आएगी आपकी 8 माइनस और log 2 की वैल्यू लिखेंगे और आप इसमें घटाएंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आगे चलिए देख लेते हैं। अब दिया हुआ है 10 की पावर -8 मोल दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें जो है HCl का जो है निकालना है क्या, pH। तो यहाँ पे आंसर आपका 8, क्यों, क्योंकि मैंने बोला था अगर एसिड है तो जो पावर में होगा उसको आपको ले लेना है, तो 8 है तो इसका pH क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने log 10 तक की वैल्यू लिखी हुई है, तो आप कम से कम 5 या 10 तक की जो है log की वैल्यू को आपको याद रखना है, ठीक है। तो वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।